बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। इसमें पहला क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। अब यहाँ पे इफ़ पॉसिबल का क्या मतलब है? एक तो ए और बी आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे हमने देखा है वहाँ पे दो मैट्रिक्स आपस में सम या फिर माइनस हो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे बी ए भी आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे अगर उसमें कंडीशन दी है कि इफ़ पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल का क्या मतलब है? अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि फॉर मल्टीप्लीकेशन, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड वी अप्लाई ए विद बी। अगर हमारे हमारे पास दो मैट्रिक्स हों ए और बी, और हम अप्लाई करें ए को बी के साथ, व्हेन कब कार्य उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, पहले मैट्रिक्स के हमने देखने हैं कॉलम, कॉलम की तादाद देखनी है हमने, वो कितने हैं, और वो बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज एंड बी, दूसरे मैट्रिक्स की रोज के बराबर। अगर यहाँ पे पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद आपस में बराबर होगी, तो तब हम जाकर इनको मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे पॉसिबल है। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें अभी हमने देख लिया है कि पॉसिबल का क्या मतलब है। कि इसको हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स में, और वो नंबर ऑफ़ रोज़ देखते हैं दूसरे मैट्रिक्स में, क्या वो आपस में बराबर हैं या फिर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, कॉलम जो है जो क्या होते हैं, जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं ऊपर से नीचे, ये कॉलम्स होते हैं। अब यहाँ पे एक कॉलम ये है, दूसरा ये है। अब इसमें दो रोज हैं, एक रो इधर एक रो इधर है, तो इसमें कॉलम कितने हो गए? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स में कॉलम कितने हो गए? दो हो गए, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? वो भी यहाँ पे हमारे पास दो बन गई हैं। जब यहाँ पे कंडीशन आपस में इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन की शर्त ही यही है कि जब पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रोज, नंबर ऑफ रोज बराबर हो, दोनों की तादाद आपस में बराबर हो, तो दोनों आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे हमने फिर यहाँ पे लिख दिया कि थस ए बी इज पॉसिबल, मतलब ए जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं कि ए बी, ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे और साथ में बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। ए वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -1 और 0, साथ में बी वाला मैट्रिक्स है 3 2 1 -1। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ गए हमारे पास, ए और बी दोनों आ गए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने का तरीका ये है कि मल्टीप्लाई कराने का तरीका ये है कि पहली हमने रो ले लेनी है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब ये कि पहली एंट्री पहले के साथ मल्टीप्लाई होगी, दूसरी एंट्री दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी। रो में से पहली एंट्री कॉलम के पहली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, और रो की दूसरी एंट्री कॉलम की दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। तो 1 को 3 से यहाँ पे इस तरह मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 × 3 ये बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 × 1, और दरमियान में यहाँ पे साइन आता है प्लस का, 2 × 1 बन जाएगा। इसको इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसी तरह ही है कि अब इसको इधर पहली को पहले से मल्टीप्लाई, फिर दूसरी को दूसरे से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस का, 1 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2 -1 से मल्टीप्लाई, इस तरह से लिख देंगे इसको। अब नीचे पहली रो को हमने इधर दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लिया है। अब यहाँ पे दूसरी रो को फिर दोनों कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ये भी ऐसे ही होगा कि इसमें से पहली रो में से दूसरी रो में से पहली एंट्री अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फिर दरमियान में साइन प्लस का आ जाएगा, फिर दूसरी एंट्री दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास -1 × 3 प्लस 0 × 1, इस तरह से। अब यही सेम चीज़ है, अभी दूसरे कॉलम में आ जाएगी। तो यहाँ पे -1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 × 2 और प्लस 0 × -1। अब यहाँ पे हमने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आपस में यहाँ पे साथ में आ गई हैं, ठीक है। ब्रैकेट साथ में अगर आ गई हैं तो फिर ये आपस में, इसका मतलब है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 3 × 3 और 2 × 2 बन जाएगा। तो अगले स्टेप में हम करते हैं कि ए बी का जो आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा 3 × 3,
मतलब 3 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने साइन प्लस का है, यहाँ प्लस आ जाएगा, और 2 1 दा 2 ये बन जाएगा। इधर आते हैं तो 2 1 2 या फिर 1 2 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और प्लस और ये माइनस है, 2 1 2 बन जाएगा। प्लस और माइनस के साथ यहाँ पे 2 माइनस 2 बन जाएगा। और नीचे आते हैं तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 1 से, तो माइनस का 3 बन जाएगा, और प्लस के साथ 0 1 0 बन जाएगा। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई जो नंबर हो वो 0 ही हो जाता है। अब यहाँ पे आते हैं तो माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको वो माइनस कर देगा, माइनस 2 बन जाएगा, और प्लस है, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस लिखे माइनस लिखे, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ए बी का फाइनल आंसर देखते हैं कि वो क्या बना हमारे पास। ए बी का फाइनल आंसर हमारे पास आया है 3 + 2 5, 2 - 2 0, -3 + 0 -3 आ जाएगा, -2 + 0 -2 आ जाएगा, और ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया है। ठीक है, अब उसने हमें बताया था कि आपने दो चीज़ें फाइंड करवानी है, ए बी फाइंड करना है और दूसरा आपने बी ए फाइंड करना है। हमने ए बी तो फाइंड करवा लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं बी ए, वो भी हमने यहाँ पे यही मैट्रिक्स इस्तेमाल करने हैं। वहाँ पे हमने फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज देखनी है, वहाँ पे देखेंगे पॉसिबल है या फिर नहीं है, फिर जाके हम उसको मल्टीप्लाई आगे करवाएंगे। अब यहाँ पे हमने बी को ए से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ए बी हमने बी से फाइंड कर लिया है, तो बी ए यहाँ पे ये वाला हो जाएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, मैट्रिक्स बी के अब हमने यहाँ पे कॉलम देखने हैं, एक ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है, तो वो बन गए यहाँ पे हमारे पास 2। और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए में जो रोज हैं वो कितनी हैं, 1 और ये 2, तो ये भी हमारे पास 2 हैं। अब नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे पॉसिबल है। तो फिर हम यहाँ पे बी को ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो बी वाला मैट्रिक्स यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा। मैट्रिक्स हमें ये इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, ये वाला जो है, तो यहाँ पे बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। फिर बी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 1 और -1, मल्टीप्लाई होगा ए वाले मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -1 और 0। अब इनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई में कैसे कराना है, फिर 3 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने का तरीका, 3 पहली एंट्री पहले से मल्टीप्लाई हो गई, दूसरी दूसरी मल्टीप्लाई होगी, और साइन दरमियान में प्लस का आ जाएगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा फिर, 3 × 1 ब्रैकेट में और 2 × -1, और दरमियान में साइन आ जाएगा, यहाँ पे दोनों वैल्यूज के दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे फिर हमने पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लिया है। अब यहाँ पे हम पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी 3 × 2, और वो 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वहाँ पे जो 2 है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पहली एंट्री पहले से मल्टीप्लाई, दूसरी एंट्री दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर 3 × 2 बन जाएगा। थोड़ी सी स्पेस दे के लिखने ताकि मैट्रिक्स जो है वो हमें साफ नज़र आए, और 2 जो है वो 0 के साथ यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 2 × 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 1 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो तो पहली एंट्री पहले से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे दूसरे से मल्टीप्लाई, तो 1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, और प्लस -1 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 × -1 बन जाएगा। ठीक है, अब इसी की बारी है, तो ये दूसरा नंबर इससे फिर मल्टीप्लाई होगा। अब आखिर में है, आखिरी रो में से दूसरी रो में से दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहली एंट्री पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 × 2 बन जाएगा, उधर में साइन प्लस का, और -1 × 0 बन जाएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे बन गया। और बी, अब यहाँ पे 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 दा 3, 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 दा 3, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 × 1, तो ये 2 बन जाएगा, तो 3 - 2 बन जाएगा, 3 2 6 प्लस 2 0 0 बन जाएगा। अब 1 1 दा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस है। ठीक है, प्लस प्लस दोबारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, तो 1 2 से मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, और प्लस माइनस -1 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका बी ए का जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो होगा 3 - 2 1, 6 + 0 6, 1 + 1 2, और 2 - 0 2 आ जाएगा।
और ये हमारे पास बी ए का आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने ये ए और बी फाइंड करना है, ए बी और बी ए फाइंड करना है। इसमें भी हमने यही देखना है कि पहले नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, एक कॉलम ये है और एक ये है, तो इसमें दो कॉलम्स बन गया। और नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, तो दूसरे मैट्रिक्स में रोज कितनी है, एक रो ये है और एक ये है, तो दो इसमें रोज बन गए। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो यहाँ पे ए बी जो है पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ए बी, ए का है -1 और -2, और बी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 और 4। बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई 3 और ये 4 बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, -4। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, पहली एंट्री पहले से मल्टीप्लाई 1 3, 1 इंटू 3 बन जाएगा, दरम्यान में साइन प्लस का आ जाएगा। और -2 जो है वो -4 से मल्टीप्लाई होगा, -2 -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से ये एक रो बन जाएगी। यहाँ पे 1 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 दोबारा प्लस हो जाएगा, और 2 4 8 बन जाएगा। अब यहाँ पे ए बी का जो आंसर है हमारे पास वो है 3 + 8 11। तो ये ए और बी आपस में पॉसिबल भी थे, और उसका आंसर हमारे पास ये आ गया है। अब इसी को हम यहाँ पे देखते हैं बी ए, इन्हीं मैट्रिक्स के साथ। ये बी ए यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पर वो नहीं है। अब यही मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें बी और ए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी के नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं कितने हैं। बी मैट्रिक्स से हमने यहाँ पे अब दूसरे बी ए मल्टीप्लाई करवाने में हमने देखना है कि पहले मैट्रिक्स से हम कॉलम देखेंगे, दूसरे के हम रोज देखेंगे। तो पहला मैट्रिक्स यहाँ पे बी हमारे पास बन चुका है, ठीक है। तो पहला मैट्रिक्स हमारे पास बी है, तो उसके जो कॉलम है वो एक कॉलम है, ठीक है। और जो दूसरा मैट्रिक्स है ए वाला, वो 1 और -2, उसमें एक ही रो है। हॉरिजॉन्टल जो है वो रो, और वर्टिकल यहाँ पे कॉलम होता है, तो एक ही रो। तो रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर है, 1 और 1 है। तो इसमें भी इसका जो बी ए मल्टीप्लिकेशन है वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो बी को ए से हम इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो बी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 3 और -4, और ए वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 1 और -2, इस तरह से, ठीक है। बी का मैट्रिक्स और ये ए का मैट्रिक्स आ गया, तो हमने ए से मल्टीप्लाई करवाना है। बी ए किस तरह मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हम क्या दे रहे थे कि पहली रो लेके उसको हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहे थे। तो पहली रो में से इसमें 3 है, तो पहला कॉलम यहाँ पे 1 है, तो 3 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहली रो पहला कॉलम यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरी रो जो है वो दूसरे कॉलम के साथ, तो यहाँ पे 3 जो है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पे दूसरी रो पहला कॉलम, -4 को 1 से मल्टीप्लाई, -4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो वो -4 इंटू -2 बन जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पे जो बी ए का आंसर आज हमारे पास आ जाएगा, वो होगा बी ए = 3 × 3 3 2 6, माइनस का 6 आ गया, ठीक है, ये -7 में आ जाएगा। और 4 × 4, तो -4 आ गया। और 4 2 8, माइनस माइनस प्लस 8 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे बी और ए का हमने आंसर निकाल लिया। अब हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट में भी हमने ए बी और बी ए फाइंड करवाना है। उसमें उसने मैट्रिक्स दे दिया हमें 4 और 4, और बी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 2 और 5। तो इसमें हम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, पहले मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, एक, और दूसरे मैट्रिक्स में देखनी है रोज़ की तादाद। दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है, यहाँ पे एक ही रो है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर हो गए, और यहाँ पे फिर हम इसका आंसर निकाल लेंगे कि ए और बी आपस में पॉसिबल हैं, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इधर ए और बी हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, ए इंटू बी के साथ। ए वाला मैट्रिक्स है 4 और 4, और बी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 2 और 5, इस तरह से, जैसे हमने अभी देख लिया है पीछे। अब यहाँ पे पहली रो ले लेनी है और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे 4 × 2 बन जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा। और फिर पहली रो लेके दूसरे कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये बन जाएगा 4 × 5। तो दूसरी रो लेनी है, तो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देना है। दूसरी रो है 4, दूसरा पहला कॉलम है यहाँ पे 2, और दूसरी रो है 4 और दूसरा कॉलम है 5, तो 4 × 5 बन जाएगा, इस तरह से ये। और ये ए बी का हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 2 8 बन जाएगा, और 4 5 20, और यहाँ पे 4 2 8 और 4 5 20। और ए बी का हमारे पास इसका आंसर ये आ गया है 8 28 और 20। अब इसी में हम देखते हैं कि बी ए इसमें पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो इसमें देखें कि दूसरा हमने बी ए फाइंड करवाना है।
ठीक है। तो बी ए में पहला मैट्रिक्स बी हो गया और दूसरा मैट्रिक्स ए हो गया। तो पहले मैट्रिक्स में हम रोज की कॉलम की तादाद देखते हैं, ठीक है। एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी में कॉलम कितने हो गए, एक ये और एक ये, तो दो कॉलम इसके बन गए हमारे पास। तो इसमें रोज कितनी होगी फिर दूसरे मैट्रिक्स की, एक रो ये है और एक रो ये है, तो एक और ये दो, तो इसमें दो ही रोज बन गई। तो दो कॉलम और दो रोज बन गई, तो दोनों आपस में नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है। तो दोनों बी और ए भी आपस में ये पॉसिबल हो जाएगा। तो बी को हम ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मैट्रिक्स का हम यही ले लेंगे, बी इंटू ए बन जाएगा। तो बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास है 2 और 5, और ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास 4 और 4। तो इस तरह से ये बन जाएगा बी ए इक्वल टू 2, 5 और 4, 4। तो बी को से यहाँ पे हमने पहला नंबर ले लेना है, पहली रो ले ली, ठीक है। पहली रो में से यहाँ पे पहला ही नंबर है, तो 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 4, और प्लस के साथ पहली रो में ही ये पहला जो दूसरा नंबर है दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि एक रो और एक ही कॉलम है, तो पहली रो ले ली, उसको हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पे हमने इसका आंसर निकाल लिया है। जो पीछे हमने देखा था उसमें फिर 2 रोज और 2 कॉलम बन रहे थे, उस तरह से यहाँ पे तो आंसर इसमें चेंज हो रहा था। तो 2 और 4 यहाँ पे 8 बन जाएगा, और प्लस 4 5 20 बन जाएगा, और बी ए का आंसर हमारे पास आ जाएगा 28। हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट है, ए बी और बी ए इसमें फाइंड करवाना है। ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -1 1 3 और 0, और बी वाला मैट्रिक्स है -1 4 1 2 3 और 1। इसमें भी हमने नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज देके फिर आगे चलना है। तो पहले मैट्रिक्स हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। एक कॉलम ये और एक कॉलम ये है, जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं। तो 2 कॉलम इसमें हो गए मैट्रिक्स ए के अंदर। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए 2 बन गए, और नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी के अंदर रोज यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर हो गए, तो यहाँ पे ए बी आपस में पॉसिबल हो जाएगा। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए को बी से हम यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब पहली रो ले ली हमने, ठीक है, पहली रो ले ली और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देना है। पहली रो की पहली एंट्री पहले से मल्टीप्लाई होगी, और पहली रो की जो दूसरी एंट्री होगा कॉलम के दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 इंटू -1, और प्लस के साथ 2 इंटू 4 बन जाएगा, और 2 इंटू पहले हम इसको लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब आगे आ जाए तो पहली रो और दूसरा कॉलम बन जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 3 बन जाएगा, प्लस के साथ 2 इंटू 3। अब यहाँ पे पहली रो ले ली और तीसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देना है इसको। अब यहाँ पे ये बन जाएगा फिर 1 इंटू 1 प्लस के साथ 2 इंटू 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास अब, ठीक है। अब यहाँ पे और कॉलम लेते हैं हम, -1 को इधर -1 से मल्टीप्लाई, दूसरी रो ले ली और पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ बन जाएगी फिर -1 इंटू -1, और दरमियान साइन प्लस का आ जाएगा, और 1 इंटू 2 बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। दूसरी रो लेके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दी, अब दूसरी रो लेके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, मतलब -1 4 से मल्टीप्लाई, 3 1 से मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू 4 और प्लस के साथ 1 इंटू 3 बन जाएगा। अब दूसरी रो लेके तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इंटू 1 प्लस के साथ 1 इंटू 1 बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे आते हैं तीसरी रो और पहला कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 3 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस के साथ 0 इंटू 2। आगे आ जाए तो तीसरी रो और दूसरा कॉलम, 3 4 0 3, 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 0 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 1 से मल्टीप्लाई, और फिर 0 1 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे बन गया ए और बी के लिए। इसको हम आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ए बी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 1 इंटू 1, 1 आ जाएगा, लेकिन साथ में साइन माइनस का आ जाएगा, तो -1 बन जाएगा, और प्लस के साथ 2 2 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे 1 इंटू 4 4
प्लस के साथ 2 3 6 आ जाएगा। आगे आ जाए तो 1 इंटू 1, तो 1 आ जाएगा, प्लस के साथ 2 1 दा 2 बन जाएगा। इधर आ जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 दा 1, तो 1 प्लस 1 2 2 हो जाएगा। अब ये -4, 4 1 से मल्टीप्लाई 4, और ये माइनस साथ में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -4 प्लस 1 3 3 बन जाएगा। -1 इंटू 1, माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 इंटू -1 है, तो ये बन जाएगा -3, प्लस के साथ 0 मल्टीप्लाई 2, तो 0 आ जाएगा। 4, यहाँ पे 3 इंटू 4, 3 4 12 बन जाएगा, और प्लस के साथ 0 मल्टीप्लाई 3, तो 0 आ जाएगा। 3 1 दा 3, प्लस 0 1 दा 0। अब यहाँ पे ए और बी का हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। -1 प्लस 4 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। -1 प्लस 4 3 आंसर, 4 प्लस 6 10 आ जाएगा। 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। 1 प्लस 2 3, -4 प्लस 3, तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। -1 प्लस 1 0, -3 प्लस 0 -3, 12 प्लस 0 तो 12 आ जाएगा। 3 प्लस 0 3। इस तरह से ए और बी का आंसर हमारे पास आ गया। अब इन्हीं मैट्रिक्स में हम देखते हैं, ए और बी हमने फाइंड कर लिया है, तो बी और ए देखते हैं कि बी और ए यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास यही वाले गिवन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी में कॉलम कितने हैं? 1 2 और ये 3 कॉलम है न मैट्रिक्स बी के अंदर। और मैट्रिक्स ए में रो कितनी है? 1 2 और ये 3, तो इसमें भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, तो इसमें भी फिर बी और ए ये पॉसिबल हो जाएगा। तो बी और ए के यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ पे बी और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो यहाँ से पहली रो लेके हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो -1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई, पहली एंट्री पहले से, दूसरी दूसरे से, तीसरी और तीसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इधर बन जाएगा फिर -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, प्लस के साथ 4 इंटू -1, 4 इंटू -1 बन जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है ना तीनों नंबर आपस में, और 1 इंटू 3 बन जाएगा, प्लस के साथ 1 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ये नंबर हमारे पास इधर बन जाएंगे, तो बी ए मल्टीप्लाई होगा ना। अब इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, प्लस के साथ दो दो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। पीछे जो यहाँ पे थे उसमें 2 2 नंबर आ रहे थे हमारे पास। अब यहाँ पे -1 को इधर हमने पूरी रो को इधर पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो -1 2 से, 4 1 से, और 1 0 से, तो -1 इंटू 2 बन जाएगा। -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 1, और प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। अब दूसरी रो के साथ पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1 बन जाएगा, प्लस के साथ 3 -1 के साथ। अब यहाँ पे 1 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 बन जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे दूसरी रो ले ली और यहाँ पे दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2 इंटू 2 बन जाएगा, 2 इंटू 2, प्लस के साथ 3 इंटू 1, 1 इंटू 0, प्लस 1 इंटू 0 बन जाएगा। इस तरह से नंबर आ जाएंगे, और ये बी और ए का मैट्रिक्स हमारे पास नीचे बन जाएगा। बी और ए का मैट्रिक्स बन गया हमारे पास 1 इंटू 1, तो ये -1 आ जाएगा, प्लस -4 1 दा 4, प्लस 3 1 दा 3 बन गया। -1 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 आ जाएगा, और साथ में ये माइनस साथ में, तो ये माइनस आ जाएगा इधर, तो प्लस 4 4 1 दा 4 बन गया, और प्लस 1 0 0 बन जाएगा। 2 1 दा 2 बन गया, प्लस -3 1 दा 3, और प्लस के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 2 2 इधर ये 4 बन जाएगा, प्लस 3 जो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 बन जाएगा, और प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई तो 0 बन जाएगा। बी और ए का हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा -1 -4। तो इसके यहाँ पे पहले ऐड कर ले, तो ये दोनों माइनस है, तो -5 प्लस
3 बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, माइनस वाला दोनों हमने ऐड करवा दिए, तो यहाँ पे प्लस का 3 वैसे का वैसे आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 + 4 + 0। तो मतलब इसको इनमें सॉल्व करवाना है, -2 + 4, तो बड़ी वैल्यू साइन 4 प्लस की है, तो यहाँ पे ये 2 है, तो ये 4 2 से माइनस होगा तो 2 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 3 और ये 3, ये 3 माइनस का और ये प्लस का है, तो इधर ये 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 + 3 5 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में बी और ए का आंसर, ये -5 + 3 है, तो ये बन जाएगा -2, सॉरी यहाँ पे बन जाएगा ये 2 2, ये 4 था, तो यहाँ पे ये गलती हुई हमसे कि ये यहाँ पे ये 4 बन जाएगा, तो ये 4 + 3 करेंगे तो यहाँ पे ये इसका आंसर आ जाएगा इधर 7 बन जाएगा। ठीक है, तो 7 इसका आंसर आएगा। -5 + 3 करेंगे तो -2, और ये भी यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर भी ये 2 और ये साथ में ये 7 आ जाएगा। तो बी और ए का जो हमारे पास इसका आंसर है वो ये वाला है। अब हमारे पास इसका 5 पार्ट है, उसमें भी हमने ए और बी और ए फाइंड करवाना है हमने। तो इसमें ए और बी के जो कॉलम्स हैं और रोज़ की तादाद है हम वो देखते हैं पहले। यहाँ पे मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ़ कॉलम वो 3 है, 1 2 और ये 3। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स बी के अंदर रोज़ कितनी है, 1 2 और ये 3, इस तरह से ये रोज़ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे ए और बी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने के लिए अब यहाँ पे पहली रो ले लेंगे पूरी। अब ए और बी के यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहली रो लेके पूरे कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, जैसे पहली रो पहली एंट्री पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे से, और तीसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब यहाँ पे आ जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 × 1 बन जाएगा, तो +2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 ये इस तरह लिख देंगे, और 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस के साथ 2 × 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे पहली रो लेके दूसरे कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इस तरह से। 1 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई, 1 5 5, प्लस 2 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ये बन जाएगा। फिर 2 जो है वो 6 के साथ आ जाएगा, 2 6 बन जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी रो लेके पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1 3, प्लस के साथ 1 जो है वो दूसरी एंट्री दूसरे से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 1 1 1 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। फिर 1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, इधर आएंगे तो 3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई, प्लस के साथ 1 4 के साथ, फिर +1 6 के साथ आ जाएगा इस तरह से। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी का बन जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 2 2 4 + 2 1 2 आ जाएगा, इधर आ जाएंगे, 1 5 5 + 2 4 8 + 2 6 12 बन जाएगा, 3 1 3 + 1 2 2 + 1 1 1 बन जाएगा, इधर आएंगे तो 3 5 15 + 1 4 4 + 1 6 6 बन जाएगा। अब यहाँ पे हम सारे नंबर्स को ऐड करते जाएंगे, तो इसका आंसर बन जाएगा फिर हमारे पास, ऐसा आंसर फिर हमारे पास आ जाएगा 1 4 5 और ये 2 7 आ जाएगा। यहाँ पे 5 और 8 13 13 और 12 करेंगे तो ये 25 बन जाएगा। 3 2 और 1 तीनों को ऐड करेंगे तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी हम इस नंबर को ऐड करवाएंगे, यहाँ पे 15 4 19 और 19 को 6 में ऐड करवाएंगे तो ये 25 बन जाएगा। और यहाँ पे ए और बी का जो आंसर है हमारे पास वो आ गया है 7 25 6 और 25। अब यहाँ पे हमारे पास जो ए और बी का आंसर आ गया वो 7 25 6 और 25। यहाँ पे हमने नंबर को हमने फाइंड करना है बी और ए। तो पहला मैट्रिक्स हमारे पास बी हो गया और दूसरा मैट्रिक्स ए हो गया। तो पहले मैट्रिक्स की हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी के हम कॉलम देखते हैं, एक ये है और एक ये है, तो इसमें 2 कॉलम बन गए। और नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए के अंदर जो रोज हैं वो भी यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे रोज और कॉलम आपस में बराबर हो गए, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो बी और ए मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए और बी यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब ए और बी मल्टीप्लाई होंगे
तो फिर ये पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई, इस तरह से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको। 1 1 1 प्लस 5 3, इस तरह से लिख देंगे इसको। फिर ये पहली रो और दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, 1 2 से, और 5 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। अब आगे आ जाएंगे तो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 5 1 के साथ। इधर आएंगे तो 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे दूसरी रो लेके आगे हर कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने। दूसरी रो ले ली है, 2 1 2, ये बन जाएगा, और 4 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो 2 4 से 2 3 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दूसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो 2 2 प्लस 4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर आएंगे तो दूसरी रो और तीसरा कॉलम, 2 और 2 और प्लस 4 और 1। अब यहाँ पे 1 और 1 हो जाएगा। तीसरी रो और आगे तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस बन जाएगा 6 3 के साथ। तीसरी रो और दूसरा कॉलम, 1 2 और 6 1, 1 2 के साथ 6 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 के साथ और 6 दोबारा यहाँ पे 1 के साथ, 1 2 से मल्टीप्लाई और 6 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बी वाला मैट्रिक्स बन जाएगा 1 × 1, तो 1 प्लस 5 3 15 आ जाएगा। 1 2 2 प्लस के साथ 5 1 5 आ जाएगा। 1 2 2 प्लस 5 1 5, 2 1 2 प्लस 4 3 12 बन जाएगा। 2 2 4 प्लस 4 1 4, यहाँ भी 2 2 4 प्लस 4 1 4 बन जाएगा। आगे आएंगे तो 1 1 1 प्लस 6 3 18। इधर आएंगे तो 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 2 प्लस 6 1 6। इधर भी 1 2 2 प्लस 6 1 6 बन जाएगा। और बी और ए का हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 15 16 बन जाएगा। 2 + 5 7, 2 + 5 7, 2 + 12 14, 4 + 4 8, 4 + 4 8, 1 + 8 18 19, 2 + 6 8, और 2 + 6 यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका बी और ए का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है आप कमेंट करें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको उसको रिप्लाई किया जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।